हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए क्या है देख लेते हैं। एनर्जीज जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो टाइम बाउंडेशन। और चाहे को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इस टाइम पर 1 तारीख तक डिस्काउंट चल रहा है। सो डिस्काउंट ऑफ़र में अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। चैनल पर विज़िट कर लें, आपको डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो पता चल जाएगा। एंड देख लेते हैं कि इस समय जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। सो कार्ड मैंने ले लिया है, फर्स्ट कार्ड। और यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है इस टाइम पर, और कार्ड्स ले लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो इस टाइप, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर इसमें एक तरीके से चिंता भी दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये मूव ऑन तो कर लिया है इन्होंने, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। और हो सकता है कि आपको इस समय ऐसा लग रहा हो कि ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, या इनका बिहेवियर पहले से बहुत अधिक चेंजेस वाला भी दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट होने के बाद भी, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आपका साथ छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आपसे दूर होने के बाद उनको ऐसा एहसास हो रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, ठीक है, और आपका साथ छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ें जो मेरे को दिख रही हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो काफ़ी लोगों में मेरे को लग रहा है कि आपके पर्सन इस तरफ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स में है, तो पूरी तरीके से मूव ऑन होने के बाद भी, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक होने के बाद भी, उनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा आपको लेकर चिंता, आपके रिश्ते को लेकर, पहले की पास्ट की बातें, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। डिफाइन भी करेंगे इस कार्ड्स को, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि जो पार्टनर है ना, वो इस समय पर उनकी जो डीप थिंक्स आ रही है, वो डीप थिंक्स मतलब जैसे अकेले में बैठता है ना इंसान, सोचता है अकेले में बैठकर कि हाँ, क्यों हम आपस में लड़े, या क्यों हमारे बीच में इतना डिस्टरबेंस हुआ, है ना। तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इनकी दिखाई दे रही है कि एक तरफ बहुत अधिक तक सोच रहे हैं, दूसरा एक इंसान, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, और कंट्रोलिंग एनर्जीज होने के बाद, मूव ऑन करने के बाद, इस 7 ऑफ सोर्ड्स में आ रहे हैं। तो बार बार कई लोगों में तो हो सकता है कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इनका बिहेवियर, उसमें चेंजेस दिख रहे हो कि पहले जैसे नहीं रहे, पहले जिस तरीके से बात करते थे, अपनापन दिखाते थे, कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा होगा कि बहुत काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इनमें। पहले की तरह आ, थोड़ा सा रिजर्व हो गए हैं, साइलेंस ज़्यादा लग रहे होंगे, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे। अपसेट रहना, नाराज़ ज़्यादा होना, गुस्सा ज़्यादा होना, मूव ऑन करने के बाद भी बार बार आप ही की तरफ सोचना, मतलब चेंजेस, बहुत चेंजेस मुझे इनमें दिख रहे हैं। और चेंजेस किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है, दिख रहा हो आपके पर्सन में, और कुछ में ये चेंजेस जो हैं वो आ, आपको थोड़ा सा मतलब इन चेंजेस में भी ये लग रहा होगा कि हाँ, कभी लगता होगा कि मतलब ये प्रॉपर तरीके से नहीं बदले नहीं है, लेकिन कुछ अपसेट है, कुछ परेशान है। बट कहीं कहीं आपको ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं, वाकई में इंसान जो है वो बदल गया है, गुस्सा बहुत ज़्यादा इनमें हो गया है, मूव ऑन कर लिया है इन्होंने। मैं देख रही हूँ कि आपका मैरिज है या रिलेशनशिप है, पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बाद भी ना, इनको ये एहसास हो रहा है कि मेरा जो रिलेशन है, या जो मेरा पार्टनर है, वो कहीं न कहीं मुझे मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो इनकी आपके प्रति बनी थी, या जो ज़िम्मेदारियाँ इनकी आपको लेकर थी उस टाइम पर ना, वो ज़िम्मेदारियों की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोकस, इनका जो फ़ोकस है ना माइंड का, फ़ोकस मुझे आपकी तरफ इनका दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन होने के बाद भी एक इंसान
कितना सोच सकता है। तो क्योंकि देखो क्या होता है कि जब किसी का कंट्रोल होता है तो भले ही कंट्रोल की वजह से वो इंसान आपसे दूर हो जाए, कंट्रोल की वजह से वो आपसे बात ना करे, तो मतलब जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ थी उन ज़िम्मेदारियों से जैसे इन्होंने जो मूव ऑन किया है ना, उस मूव ऑन से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। इन्होंने किसी के कहने से आपके साथ रिश्ता तो तोड़ दिया, कंट्रोल तो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन ये दिल नहीं आपसे हटा पाए। दिल जो है ना इनका अभी भी कहीं न कहीं आपकी तरफ बहुत झुकाव इनका बहुत ज़्यादा मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि बार-बार जाने के बाद भी, मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। फ़ोकस आपकी तरफ ही कर रहे हैं, कंट्रोल आप ही की तरफ हो रहा है, माइंड इनका पूरे तरीके से आपकी तरफ है। आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे, आपसे दूर जाने के बारे में जब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी, मैंने किसी इंसान का हाथ पकड़ा, लव किया और उसके बाद भी, तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। कुछ और कार्ड्स ले लूँगी। कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, वर्गो की एनर्जीज़ मेरे को आ रही है यहाँ पर, किस राशि के पर्सन हो सकते हैं, और एनर्जीज़ को देख लेती हूँ मैं। सो यहाँ पर देखो मेन चीज़ है कि यहाँ पर मेरे को कुछ किसी में ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ निकल कर आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। तो काफ़ी जगह पर मुझे कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पछतावा दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ लोगों में मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर गिल्ट भी है और कहीं कहीं पछतावा और गुस्सा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उनको भी बहुत ज़्यादा पिंच करें, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी आपकी तरफ से। हो सकता है कि आप उस टाइम पर थोड़ा केयरलेस हो गए हो, है ना। क्योंकि इनकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी आ रही है कि मूड स्विंग होना या किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजंस लेना, पर उस डिसीजन को टाल देना, अपसेट हो जाना, मूड स्विंग होना, काफ़ी बार सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर इनकी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। भाई कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि डिसीज़न ले लिया है, पर डिसीज़न लेने के बाद अफसोस लग रहा है, लाइक ऐसा डिसीज़न जो मतलब रिश्ता तोड़ने जैसा डिसीज़न, कि मतलब मुझे ख़त्म कर देना है इस रिश्ते को, अब मुझे इस रिश्ते की तरफ देखना नहीं है, या मूव ऑन कर ले, तो फिर बाद में इस डिसीज़न की तरफ बहुत ज़्यादा देख लेते हैं। और एनर्जीज एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियोन, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज मेरे को इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है। इस राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके, और कार्ड्स ले लेते हैं यहाँ पर। सो देखिए मेन चीज़ यहाँ पर हो रही है, मुझे कुछ लोगों में रीयूनियन की एनर्जीज कुछ लोगों में बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है, क्योंकि पर्सन की एनर्जीज बार फोकस आपकी तरफ है। तो रीयूनियन हो सकता है कुछ लोगों में, पर कुछ लोगों में मेरे को यहाँ पर उनका नेक्स्ट एक्शन है, लेकिन वो नेक्स्ट एक्शन में देरी दिखा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो एफर्ट्स किए हैं ना इनके, क्योंकि मुझे आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचा है, या बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में आपने हमेशा फोकस किया, हमेशा इस तरफ सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने इनका साथ दिया है ना। पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ कि आज भी आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। सो एनर्जीज़ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रही है, और कहीं कहीं पर तो रीयूनियन दिख रहा है, बट कहीं कहीं पर उनका जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें टाइम दिखा रहा है, शो कर रहा है। मतलब इंसान अपनी चीज़ों को खुद ही नहीं समझ पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। जब दूसरे के कंट्रोल में कोई भी इंसान होता है या कोई भी एनर्जीज होती है, तो वो इसी तरीके का फंसाव महसूस करती है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। रही बात आपके पर्सन की, जो मेरे को कार्ड में यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, उनकी खुद की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, उनके करियर में चेंजेस हो रहे हैं। जो पहले उनकी लाइफ बहुत स्टक हो रही थी, वो चीज़ें अब चेंज होकर एक दोबारा से न्यू एनर्जीज़ में आ रही हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी मुझे कोई पास्ट का पर्सन या कोई न्यू पार्टनर लाइफ में आपके आता दिख रहा है, तो कोई पास्ट का पर्सन लौट आएगा या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये चीज़ भी मेरे को कुछ चीज़ों में दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर मेन चीज़ मेरे को हीलिंग होती हुई दिख रही है। मतलब कोई फैमिली से रिलेटेड इशू था आपका, ठीक है, या फिर आपके खुद के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हील हो रहा है। मतलब हीलिंग की एनर्जीज आ रही है कि वो खुद ही प्रॉब्लम जो है वो डिवाइडेड चेंज हो रही है। सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। ट्विन फ्लेम मैंने बोला था, लेकिन कुछ लोगों में सोलमेट एनर्जीज भी निकल कर आ रही है, ठीक है। लेसन बहुत कुछ सीखा है आपके पर्सन ने, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो दिख रहा है। कुछ एनर्जीज़ में किसी पर्सन का
थोड़ा सा नेचर था जो कि हर किसी से बात करने का या फिर आपको इम्पोर्टेंस देने का, और उसके बाद किसी बहुत ज़्यादा से कोई फ्रेंड सर्कल है आपका या कुछ है, या फिर बार बार ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो इस चीज़ों में भी मुझे लग रहा है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सिर्फ अब आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि वो सबसे ज़्यादा मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ है। ठीक है, सो पास्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है, पास्ट लाइफ हो सकता है कि जो पास्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे वो या तो आपका इनके साथ पास्ट कनेक्शन है, या फिर देखिए पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिनके साथ आपका पास्ट में रिलेशनशिप था लेकिन बीच में आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो कुछ लोगों में वो पर्सन लौट कर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, और मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे की वजह से मेरे को ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती दिख रही हैं। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो समय चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो विश है वो विश उनकी यही है कि मतलब बहुत टाइम हो गया है, अब आपने बात नहीं की है, या फिर कोई गलत फहमियाँ हो गई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि अब भाई बहुत हुआ, अब कुछ समय जो है हम साथ बिताएं, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ अकेले में बैठकर बात करें, फीलिंग शेयर करें, और जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करें। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। एंड वहीं कुछ लोगों में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना फ्री योर सेल्फ, कुछ अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, किसी कंट्रोल में है वो, किसी थर्ड पर्सन में है, या कोई फंसाव में है। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज मेरे को ऐसी आ रही है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उस एनर्जी से आपको बाहर, अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कंट्रोल कर रहा है ना पर्सन, जो भी मेरे को एक पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग में एनर्जीज में है, और ये पर्सन आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपसे दूर ही करके रखा हुआ है। कंट्रोल इसका बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। ठीक है, सब कुछ, लेकिन इसकी वजह से आपके पर्सन चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां बना कर रखी हुई हैं, आपकी कॉल मैसेज का नो रिप्लाई नो रिप्लाई। ठीक है, तो इनका मन जबकि आपके पास आने का करता है, तो इनको यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो फ्री और सेल्फ की आ रही है। सो मतलब ये अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं उन सब बंधनों से, जो बंधन, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे बंधन नज़र आ रहे हैं, बहुत ऐसे बंधन, बहुत ऐसी चीज़ें जिससे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि मतलब इनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी और ये आपके साथ हैप्पी थे, लेकिन जब से इनकी लाइफ में बंधन है तब से ये पूरी तरीके से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। और कार्ड्स ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों में पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, तो मेरे को ये भी एनर्जीज नज़र आ रही है। कुछ लोगों में पास्ट का कोई पर्सन आ सकता है लौट कर, अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन ये पास्ट का पर्सन या फिर कोई भी नया ऐसा पर्सन जो जो हो सकता है कि आपके आसपास के एरिया में, किसी वर्क प्लेस पर, या कोई ऐसा इंसान सोशल मीडिया पर जो बहुत टाइम से आपको मतलब उसके नोटिस में हो आप, है ना, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है, तो वो इंसान भी कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर कोई मैरिज के लिए ऑफ़र दे सकता है आपको। ठीक है, और दूसरी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है कि रिलीज़ योर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रही हैं कि मतलब कोई एक एक्स का कोई एक्स पर्सन है, एक्स जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके करीब आना चाहता है, लेकिन आप उससे अब कुछ लोगों में हो सकता है कि आप दूरियां चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो कि मतलब अभी दोबारा से लाइफ में आए, क्योंकि इनके आने से या रहने से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है, ये बार बार ऑन ऑफ करते हैं और बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो आप चाहते हो या तो पूरी तरीके से पता चल जाए, कोई क्लियरिटी दें, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर इस तरीके से ही लाइफ को जाना है कि हर टाइम ऑन ऑफ या फिर स्ट्रेस या इंतज़ार, तो फिर इससे अच्छा है कि रिलेशन जो है वो क्लियरिटी मिले। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें समाधान मिलेगा, उनकी तरफ से आपको क्लियरिटी जो है वो मिलती हुई दिख रही है। वहीं पे मेरे को कुछ लोगों में सेपरेशन का कार्ड नज़र आ रहा है, तो मे भी देखो बहुत ज़्यादा इस समय आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है। ठीक है, और अकेलापन है आपकी लाइफ में,
जिसको आपने बहुत ज़्यादा अपना करीब माना है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, वो इंसान आपकी लाइफ में मतलब आकर भी पूरी तरीके से चला गया, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बार, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस हो रहा है, फिर आप सेपरेशन में हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया आपको इंतज़ार करते करते, वेट करते करते। ठीक है, तो ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है ये आपको लगातार सेंड करते रहते हैं, इसीलिए आपको ये फील होते रहते हैं, या फिर आपको इनकी याद आती रहती है। कि इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको एनर्जी सेंड कर रहा है, जिसकी वजह से आपको महसूस हो रहे हैं, या आपको याद आ रही है, या बार बार आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, किसी फ्रेंड्स की हेल्प मिल सकती है। कोई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड्स हो, या फिर कोई रिलेटिव्स हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, फैमिली में हो या कोई बाहरी व्यक्ति, जो आपके टूटे हुए रिलेशनशिप को जोड़ सकता है। कुछ लोगों में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सभी के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन एक पर्सन मेरे को दिख रहा है ऐसा, जो कहीं ना कहीं जिसकी हेल्प मिल सकती है आपको, और रिश्ता आपका मतलब उसकी हेल्प से आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। ये चीज़ मेरे को दिख रही है, हेल्प करके आपकी जो रिश्ते। दूसरी चीज़, मेरे को यहाँ पर कुछ कुछ के पर्सन ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन में, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। करियर में देख लेती हूँ मैं, करियर में कुछ नई ग्रोथ होती हुई दिख रही है, लेकिन एफर्ट्स मांग रहा है इस टाइम पर। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और करियर में अप एंड डाउन की सिचुएशन है इस समय पर। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखिए, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि मेहनत नहीं छोड़नी है। क्योंकि टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। टाइम मतलब आपको और आगे लेकर जाएगा, आपको और कहीं ना कहीं आपको काबिलियत मिलेगी। कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, डिज़र्व करते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। रही बात अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कुछ लोगों में करियर में जॉब भी करना चाहते हो आप, कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें भी मेरे को आपकी दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आप जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सो डियर गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी, एंड टेक केयर।